चलिए तो आज हम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर आनी रेशियो प्रपोर्शन से हम लोग सवाल देखते हैं जो सीजीएल 2015 में पूछे गए हैं मेंस में यानी टीयर 2 में। तो टोटल 5 सवाल पूछे गए हैं, पांचों भी बताएंगे। 3 सवाल ये और इसके बाद फिर 2 सवाल और दो, इसमें से 2 सवाल दूसरा और तीसरा नंबर वाला सवाल थोड़ा अलजेब्रिक फॉर्म में है, बाकी सब अनुपात से ही है। ठीक है, तो टोटल 5 सवाल अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इन तो तीनों सवालों को पहले क्लियर करते हैं, इसके बाद आगे के सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा सवाल ही देख लेते हैं। देखिए, तो ये आपको अलजेब्रा का फार्मूला पता होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर ये आपको पता है तो ये सवाल बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बराबर में दिया है 5:1। तो इसका मतलब ये और ये कट गया, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 5, अरे 5/1 5 ही होता है, एक समीकरण ये निकला। इसी तरह आपको पता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7:1 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इंटू, है ना। तो एक्स माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बचेगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है, कितना इक्वल टू 7। अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें तो ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। और हमको ऐसे समीकरण निकालना आता है अगर हम लोग x इसमें से बड़ा है, क्योंकि x में y घट जाने के बाद भी +5 बचा हुआ है, इसका मतलब x बड़ा है, यानी बड़ा वाला मान निकालना हो, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, 7 5 12, 2 से भागा देंगे तो 6, और छोटा वाला निकालना हो y तो दोनों को घटा के 2 से भागा दे देंगे, 7 में 5 घटेगा, 2 से भागा देंगे तो 1xy का जब हमको मान निकल गया तो हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 2x अनुपात 3y, है ना। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, x का मान 6 है तो 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, और इसका मान 1 है, 3 एकम 3 हो जाएगा, और काटेंगे तो 4:1 हो जाएगा। ये बेहद ही आसान सवाल था। इस तरह का सवाल देखिए, एक ऐसा सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। एक अनुपात दिया गया है कि 3x माइनस 2y बटे 2x प्लस 3y बराबर 5:6। अगर ये सेम होता प्लस माइनस में तो हम लोग CND यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो युगांतर का नियम लगा देते, लेकिन ये अलग है। x के साथ यहाँ पे 3 है, x के साथ यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6×18x माइनस 12y, और इधर 5 दूनी 10x और ये 15y। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से 8x जाएगा और उधर 27y होगा। तो फिर x और y रेशियो में आ जाएगा, है ना। x का मान हो जाएगा 27, x का मान 27 और y का मान 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू कुछ है, अनुपात में हम लोग जानते हैं इसके बीच कुछ छुपा हुआ रहता है जो आपस में कट जाता है कैंसिल, तो वो उसका मान हम लोग k ले सकते हैं, 27 के और 8 के। लेकिन k लाने से कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, और k का कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं दोनों के साथ सेम पावर है और सब पर सेम पावर है, तो वो कट जाएगा, है ना, फिर से वो k कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए डायरेक्ट हम लोग x का मान 27 और y का मान 8 अगर बैठा दें, अगर इस पर सेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है क्यूबिक रूट है x का और क्यूबिक रूट है y का, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, केवल माइनस है, और उसका होल स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए ये 27 है, यहाँ पे होगा 27 का क्यूबिक रूट क्या होगा, 3 3 9 27, तो इसका 3 हो जाएगा, आप लोग को पता है। प्लस 8 का क्यूबिक रूट कितना होगा, मतलब कि किस संख्या को का पावर 3 करे कि 8 आ जाए, तो वो संख्या 2 होगी, है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे सेम चीज़ है, केवल माइनस है, ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर है। तो ऊपर तो 5 हो गया, नीचे 1 हो गया, तो 5/1 5 ही होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं, 2 सवाल हो गया है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखिए बहुत ही आसान है। हम लोगों को पता है
अगर हम लोग पहले सवाल अगर बनाए अनुपात समानुपात, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, तो अगर a अनुपात b का मान 2:3 दिया हुआ है और b अनुपात c 3:7 दिया है, तो आपको जो कॉमन है उसको देखना है। तो कॉमन है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी है 3, तो इसीलिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, तो एक जगह b का मान 3 है, एक जगह 2 है, तो दोनों को इक्वल करते 2 यहाँ पे गुना करके और यहाँ पे 3 गुना करके दोनों इक्वल होता है। लेकिन पहले से इक्वल है, यानी कि a का मान 2 हो गया, a अनुपात b अनुपात c, a का मान 2, b का मान दोनों जगह 3 है, इसलिए 3 रख सकते हैं। पहले अगर ये अलग अलग होता तो हम लोग 3 रखते या 2 रखते, समस्या हो जाता, इसलिए हम लोग दोनों इक्वल करते हैं पहले उसको, है ना। और भी उसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि बगल वाले से भरिए, बगल में 3 है, बगल में 3 है, ये 6 और तीनों में कॉमन है 3 3 3, तो कट गया, तो 2:3:7 भी लिख सकते हैं। पर इतना रूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे है ना, कि इधर से गुना करते तो 6, फिर इधर से गुना करते 9, फिर इधर से गुना करते तो 21, फिर 3 से कटता, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्या 21। पर इतना आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ b का मान अलग अलग है नहीं, दोनों सेम है, इस वजह से कुछ नहीं करना है। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 7, यही इसका ABC का आंसर हो गया। लेकिन हमसे पूछा है a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a प्लस b मतलब 5, ठीक है, b प्लस c मतलब 9 और c प्लस a मतलब, अच्छा b प्लस c मतलब 10 और c प्लस a मतलब 9, तो 5:10:9 इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए 2 सवाल हम लोग यहाँ पे आप लोग पढ़िए, इसके बाद चौथा नंबर सवाल क्या है आप लोग पढ़िए और खुद से एक बार पॉज करके बनाने का प्रयास करिए। तो पढ़िए सवाल, ये चौथा नंबर सवाल ये है ना, ये चौथा नंबर सवाल है, इसको आप लोग पढ़िए। चलिए आप लोगों ने प्रयास किया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ। लिखा हुआ, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश कर लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? चलिए टोटल आप देखिए 1554 विद्यार्थी था, इसमें से लड़के और लड़की की संख्या, पहले लड़का लिखा हुआ है और यहाँ पे लड़की है, इसकी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। तो 4:3 में इसको हम लोग बांटना आता है। कैसे बांटना आता है? 4 और 3 7 से भागा दे देंगे और रिजल्ट में 4 गुना करेंगे तो लड़का आएगा, लड़कों की संख्या, और 3 गुना करेंगे तो लड़कियों की संख्या। तो 7 से भागा देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो 888 होगा, 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 666, ठीक है। अब कहता है कुछ लड़कियां, 30 लड़कियां कक्षा में आ गई, तो 30 लड़कियां कक्षा में आ गई और कुछ लड़के हैं यहाँ पे, है ना, जो कक्षा छोड़ गए, है ना। तो क्या हो गया? इस तरह अनुपात कितना हो गया? कहता है इस तरह अनुपात 7:6 हो गया। तो देखते हैं ये 7:6 हो गया है। तो चलिए 6 का मान क्या है ये देखते हैं। जब इसको जोड़ेंगे मतलब लड़के 7 हो गए और लड़कियां 6 हो गई। अब तो इस तरह ये 696 हो रही लड़कियां, तो इस अनुसार जिसका वैल्यू 7 है वो कितने होंगे? ठीक है, तो 6 का वैल्यू अगर 696 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 और 16 6 96, 116। तो 7 का वैल्यु कितना होगा? अगर 1 का वैल्यू, अगर 6 से इसको काट रहे हैं ना भाई, तो 6 कम 6, 6 से 116 आ रहा है, यानी 1 का वैल्यू 116, तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 16 7 72 और 700, यानी कितना? 812 हो गया। तो बताइए 888 लड़के थे, 812 कैसे हो गया? कुछ नहीं तो क्लास जरूर छोड़ा होगा। तो कितना छोड़ा होगा? आप इससे घटाएंगे तो 76 विद्यार्थी, यानी 76 लड़के, ये लड़का है ना, विद्यार्थी तो लड़की लड़कियां मिला के हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए 76 लड़का ने क्लास छोड़ दिया। इस तरह ये चौथा सवाल हो गया। एक लास्ट सवाल, 2015 में केवल यही 5 सवाल पूछे गए हैं जो अनुपात से नजर आते हैं, बाकी 1-2 सवाल आपको ग्राफ में मिल सकता है, ठीक है, DI में। चलिए तो हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आप लोग पढ़िए और खुद से एक बार बनाने का प्रयास करिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए सवाल क्या है? A और B की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, 8:5 है, ठीक है। और कहता है ये आय का अनुपात है और व्यय का 5:3 है। ये आय है
और ये व्यय है। और इसमें कहता है कि व्यय करने के बाद जो इन दोनों का बचत है क्रमशः इसका 12,000 है और इसका 15,000 है, ठीक। और ये है ए एवं बी, हाँ ये बी है, ये ए है और बी है। इस सवाल को आप आसानी से कैसे बना सकते हैं, जो आय था उसको एक्स एक्स यहाँ समझ ले, ठीक है, और इधर से गुना करें। 8 तिया 24, 5 5 25, 8 तिया 24 कौन आपको क्रॉस में गुना करना है। अगर 8 तिया 24 और 5 5 25 तो 24 और 25 का डिफरेंस कितना होगा? अरे x है 24x और 25x, तो डिफरेंस कितना होगा? 1x यानी x, ठीक है। आप x यहाँ पे लिख दें, ठीक है, जितना आएगा डिफरेंस उतना लिख दें और इधर से भी गुना करें तो आप पाएंगे कि ये कितना हो गया? 10,000 था क्या? 12,000 और 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है, ठीक, 10,000। तो ये है 50,000 और ये है 36,000 और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू में लिख दें, x का मान आपको पता चल जाएगा। तो 50,000 और 36,000 अगर घटाएंगे तो x का मान 14,000 हो गया, ठीक है। आपको जिसकी आय निकालने के लिए कहा जाता है उस पर x का मान बैठा दें। तो हमसे पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है अभी हम बताएंगे, है ना। चलिए, दोनों का अंतर पूछा गया कि दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर आपको 3x समझ आ रहा है, यही अंतर है हमारा। तो बताइए यहाँ पे x का मान 14 है, तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42,000, 42,000 अंतर हो गया, इसलिए ऐसा हो जाता है। आप देखिए a ऊपर हमने लिखा है और b नीचे लिखा है, ठीक है। आय लिखते हैं हम लोग, आय कितना होगा? 8x और ये 5x, दोनों की आय में से ये अनुपात है, व्यय नहीं घटाएंगे, क्योंकि अनुपात अगर घटाएंगे तो यहाँ y लेना पड़ेगा, तो 2 वेरिएबल्स आ जाएगा, इसलिए हम लोग व्यय को उधर रख देते हैं 5:3 को। क्लियर है? अनुपात व्यय। तो आय में क्या घटाएं जो व्यय होगा? तो कहेंगे आय में खर्च अगर बचेगा कब? जब हम लोग बचत को घटा देते। इसका बचत 12,000 है और इसका बचत 10,000 है, ठीक है। ये ए का आय था, इसमें से इतना बच गया, इसका मतलब ये खर्च है यानी व्यय है, ठीक है। ये इसका आय था बी का, ठीक है, इतना इसने 10,000 इसने बचा लिया, इसका मतलब ये खर्च कर दिया यानी व्यय कर दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 आपको क्रॉस में गुना हो रहा है, एक बार 8 के साथ 3 और 5 के साथ 5, है ना। तो 8 के साथ 3 और 5 के साथ गुना हो रहा है, और यही 8, 5 और 3 एक बार देखिए इसके रुपये के साथ गुना हो रहा है। 5 के साथ 10, 5 के साथ 10 और 3 के साथ 3, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है बस वही चीज़ सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 25x और ये 24x, ठीक है, यही दोनों का x हो रहा है, और इधर 12 तिया 36 और 50 14 आ रहा है, तो x का मान इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस तरह हम लोग CGL 2015 का पूछा हुआ सारा अनुपात का सवाल देख लिए। अब आगे का वीडियो में हम लोग अनुपात से देखेंगे जो 2016, 2017, 2018 में इनसे पूछा गया है। चलिए, धन्यवाद।